हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर की दृष्टि से, यानी कि मासिक चक्र के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कितने फेज़ होते हैं और प्रत्येक फेज़ में हार्मोन्स का क्या रोल होता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एनालाइज जरूर करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, द ऑनसेट ऑफ फीमेल प्यूबर्टी इज मार्क्ड बाय थैलार्की। ठीक है, देखिए थैलार्की क्या होता है, याद रखिएगा। कोई भी अगर हम फीमेल की बात करते हैं, एक फीमेल के जीवन में उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें घटनाएं घटती हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में क्या सबसे पहला हमारा टर्म आया थैलार्की। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे अलग अलग जगह पे कहीं थैलार्की और कहीं मेनार्की। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि फीमेल में सबसे पहले प्यूबर्टी क्या आती है, ठीक है, आपको ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे, थैलार्की भी हो सकता है, मेनार्की भी हो सकता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थैलार्की होगा। ठीक है, थैलार्की का मतलब क्या होता है, जब पहली बार किसी लड़की में या स्त्री में ब्रीस्ट का बडिंग उत्पन्न हो जाए। ठीक है, यानी कि ब्रीस्ट के उभार उत्पन्न हो जाए, तो याद समझ लीजिए कि वो कंडीशन क्या है कि वो फीमेल जो है अब उसमें प्यूबर्टी आ चुकी है। तो कब आप मानेंगे, जब उसमें स्तनों का उभार आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो वही कंडीशन क्या कहलाती है, थैलार्की कहलाती है। ठीक, थैलार्की के बाद में क्या होता है, विच टिपिकली अकर्स आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, याद रखिएगा थैलार्की जो कंडीशन होती है वो 8 साल के बाद में आपको स्त्री में देखने को मिलेगी। ठीक, थैलार्की इज फॉलोड बाय प्यूबार्की। ठीक है, थैलार्की के बाद में क्या आता है, प्यूबार्की आता है। ठीक है, तो प्यूबार्की का मतलब क्या होता है, जब आपका प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्यूबार्की कहते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होगा, ग्रोथ स्पर्ट होगा। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब बहुत तेजी से विकसित होगी महिला। ठीक है, एंड फाइनली मीनार्की। मीनार्की क्या होता है, याद रखिएगा, जब महिला में पहली बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मीनार्की कहते हैं। ठीक है, और मीनार्की के बाद में क्या होता है, मीनोपॉज। ठीक है, मीनोपॉज का मतलब और कोई भी ऐसी फीमेल जिसमें मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाए एक निश्चित एज के बाद में, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, मीनोपॉज कहलाती है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की। ठीक है, इन प्राइमेट्स, अगर हम बात करते हैं प्राइमेट की, ठीक है, जिसमें आपके ह्यूमन, एपी और मंकी आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर साइकिल की बात करते हैं तो अवधि कितनी होती है, 28 डेज की होती है, जिसमें +4 दिन या तो बढ़ सकते हैं या -4 कम हो सकते हैं। ठीक है, 4 दिन या तो कम हो सकते हैं आपके। राइट, इज मार्क्ड बाय द वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, इसको आप कैसे चिन्हित करोगे, अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, या बीपिंग ऑफ यूट्रस। ठीक है, यानी कि गर्भाशय का रोना। ठीक है, अब रो रहा है तो यहाँ पे आंसू तो होंगे नहीं, तो आंसू की जगह क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, इसीलिए इसको हम बीपिंग ऑफ यूट्रस भी कह सकते हैं। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, यानी कि एक चक्र, एक साइकिल आपकी स्टार्ट होगी। ठीक, तो एक साइकिल से अगली साइकिल तक जो भी आपके इवेंट्स घटती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, ठीक है, एक चक्र में, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। राइट, एक बार मैं फिर से आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ हिंदी में। एक मासिक धर्म से शुरू होकर अगले मासिक धर्म के घटनाओं को एक चक्र के रूप में निरूपित अगर कर दिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, मासिक धर्म चक्र कहा जाता है, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं आप, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, 28 मई होगा। ठीक है, और इसको मनाता कौन है, याद रखिएगा कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो
2013 में, ठीक है, 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। जर्मनी में एक ये कंपनी है, ठीक है, एक एनजीओ है जिसका नाम क्या है, वॉस यूनाइटेड, ठीक है। तो वॉस यूनाइटेड द्वारा 2013 में प्रत्येक 28 मई को हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। जो भी देखिए किसी भी महिला में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो ये क्यों स्टार्ट होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रेगनेंसी को, किसी भी महिला की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है, ठीक है। अगर मासिक चक्र नहीं होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगे तो वो प्रेगनेंसी को कंसीव भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अगर द एग इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड progesterone fall and the lining of the uterus sad through the vagina. This is a menstrual period. Once you start your period, the cycle starts again. ठीक है, क्या कहना चाहता है, देखिए, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी एग रिलीज होता है वो हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। जब रीअब्जॉर्ब होता है तो आपको याद रखना है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है ब्लड में वो गिर जाता है, और इसके गिरने से क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है जिसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, ये सैड होने लगती है, यानी कि टूट के गिरने लगती है, ठीक है, थ्रू द वेजाइना के द्वारा, ठीक। तो जब ये वेजाइना के द्वारा गिरने लगती है, साथ में ब्लड भी होता है, म्यूकस भी होता है उसमें, ठीक है, और यूट्रस वॉल भी होता है टूटी हुई, ठीक। तो दिस इज अ मेंस्ट्रुअल पीरियड, इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं, ठीक है। एक बार ये स्टार्ट होने से, जब स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। एक बार अगर आपको स्टार्ट हो गई, जैसे मैंने अभी आप बताया था मीनार्की, ठीक है, तो मीनार्की जब स्टार्ट होती है तो अगली फिर से यही साइकिल दोबारा रिपीट होती रहती है, ठीक है, कितने अवधि बाद में, 28 दिन बाद, राइट। अगर हम अपनी साइकिल की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, तो उसको हमने 4 स्टेप में या 4 फेजेस में बांटा है। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल फेज को हम डिस्ट्रक्टिव फेज या ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। अगला क्या हमारा, फॉलिकुलर फेज या रेस्टिंग फेज, इसी को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा ओव्यूलेटरी फेज, अगला है हमारा लूटेल फेज या इसी को हम सिक्रेटरी फेज या प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये जो चारों जो स्टेप हैं वो एक सीक्वेंस में चलेंगे, आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको मैंने अभी आपको डिस्ट्रक्टिव फेज या ब्लीडिंग फेज भी कहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है लेवल्स ऑफ हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप, ठीक है। हार्मोन जो है हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो गिर जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। इसके होने से क्या होता है, जब ये ड्रॉप होता है तो ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लेयर विद ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे जो इंडोमेट्रियल लेयर है वो ब्रेक डाउन होने लगती है, ब्लड वेसल्स ब्रेक होने लगती है, इट सेट्स थ्रू योर वेजाइना, ठीक है। और क्या है, वेजाइना के थ्रू ये बाहर निकलने लगती है, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग योर पीरियड यू रिलीज अ कम्बिनेशन ऑफ ब्लड। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है तो वो कम्बिनेशन क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें ब्लड भी होता है, हमारा म्यूकस भी होता है, टिश्यू फ्रॉम योर यूट्रस, ठीक है, आपकी यूट्रस के टिश्यू, जिसको क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म में डेब्रेसिस कहते हैं। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन कितना होता है, याद रखिएगा 3 से लेकर 5 दिन तक जो है आपका मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इस फेज के दौरान कितना एवरेज जो है ब्लड लॉस हो जाता है, तो याद रखिएगा आपका आंसर क्या होगा, 50 to 150 ml जो है ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। यू मे हैव अ पीरियड सिम्टम्स लाइक दीज। इस मेंस्ट्रुअल फेज में आपको जो है निम्नलिखित जो है सिम्टम्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। जैसे सबसे पहला क्या हमारा, क्रैम्प्स, ठीक है, पेट में आपके मरोड़ होगी, ठीक है। टेंडर ब्रेस्ट, स्तनों में कोमलता आ जाएगी, ठीक है। ब्लॉटिंग, पेट में सूजन होना, ठीक है। मूड स्विंग्स, मूड का मतलब, स्विंग का मतलब चिड़चिड़ापन होना, ठीक है। अगला क्या हमारा, इरिटेबिलिटी, जिसको हम चिड़चिड़ा कहते हैं, ठीक है। हेडेक माने सिर दर्द होना।
टायर्डनेस, थकान आना, ठीक है, लो बैक पेन, आपके निचले कमर में दर्द होगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान ये आपको जो सिम्टम्स हैं वो देखने को यहाँ पे मिलेगी। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि आपको मेंस्ट्रुअल फेज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अगली हमारी फेज होगी फॉलिकुलर फेज, इसी को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, द फॉलिकुलर फेज बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, एंड कंटिन्यूस अंटिल ओव्यूलेशन, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल जो फेज होता है ये आपका कब से स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल के प्रथम दिन से शुरू होता है और ओव्यूलेशन तक आपका रहेगा। ओव्यूलेशन का मतलब जब तक कि एग रिलीज नहीं हो जाता तब तक ये हमारी स्टेज रहती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है ये FSH हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। क्या करेगी, याद रखिएगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती। कौन करेगी, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिगर में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, फिगर में आप देख रहे हैं ये राउंड राउंड जो हैं ये क्या होते हैं, हमारे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फॉलिकल्स हैं, है ना, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स है ना, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ये हमारी कैसी होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जिसके अंदर एग होता है, ठीक है। तो ये एग भी क्या है, धीरे धीरे मैच्योर करता है, जैसे जैसे हमारी फॉलिकल्स मैच्योर होती हैं वैसे वैसे हमारा अंडा भी अंडा भी जो है मैच्योर होता जाएगा। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज FSH, ठीक है, विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। अब यहाँ पे देखिए कि ओवेरियन फॉलिकल्स आप देख रहे हैं, जितने भी मैंने ये राउंड किए हैं ये सारी क्या हमारी ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ओवेरियन फॉलिकल का जो विकास की जो अवधि होती है, जो स्टेज होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। सबसे पहले क्या होगा हमारा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल के, तो ये बिल्कुल इमेच्योर होंगे, ठीक है, धीरे धीरे ये मैच्योर होते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे जैसे मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे ये कन्वर्ट होते जाएंगे हमारी, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रोइंग फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ग्रोइंग फॉलिकल है, धीरे धीरे ये हमारे ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि आप समझ लीजिए यहाँ पे, अगर एक फॉलिकल जब मैच्योर होती है तो वो कंप्लीटली मैच्योर होने के बाद में उस फॉलिकल को हम क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। उसी ग्राफियन फॉलिकल में हमारा एग भी पूरी तरीके से अब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि FSH हार्मोन का काम क्या होता है, ये ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप करती हैं, ठीक है, धीरे धीरे उसको डेवलप करती हैं। याद रखिएगा, जैसे जैसे हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होती रहती हैं, साथ में याद रखिएगा ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को भी निकालते रहती। कौन निकालेगा, आपका आंसर क्या होगा, हमारे विकसित होते हुए ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे ईस्ट्रोजन कौन मुक्त करेगा, तो आप क्या बोलोगे, जो विकसित होते हुए हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो साथ में ईस्ट्रोजन का भी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, यूट्रीन की लाइनिंग को थिक करना। अब समझिए यहाँ पे यूट्रीन की लाइनिंग को थिक क्यों करेगा, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि यूट्रीन की लाइनिंग को क्यों थिक करेगा। उसका रीज़न है कि मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो जो फर्टिलाइज एग है उसको इम्प्लांट भी तो होना है। तो इम्प्लांट होने के लिए, ठीक है, पहले से हमें तैयारी भी करना है। तो हमें क्या करना है, जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, उसको थिक करना है, जिससे कि हमारा फर्टिलाइज एग आसानी से इम्प्लांट हो सके। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ड्यूरेशन की। तो 6 से लेकर 13 दिन तक इसका ड्यूरेशन होता है। क्लियर है? चलिए अगला हमारा फेज़ है ओव्यूलेटरी फेज़, ठीक है। दिस इज अ शॉर्ट फेज लास्टिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 24 to 36 आवर, ठीक है। याद रखिएगा ओव्यूलेटरी फेज, इसमें क्या होता है, एग का रिलीज होगा यहाँ पे, ठीक है, अंडा जो है वो उत्सर्जित होगा या मुक्त होगा, ठीक। सबसे शॉर्ट फेज होती है, यानी सबसे छोटी फेज होगी। अवधि कितनी होती है, याद रखिएगा 24 से लेकर 36 घंटा तक इसका टाइमिंग रहेगी, ड्यूरेशन रहता है इसका, ठीक है। इट अकर्स इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में होगी ये घटना। और मालूम है आपको 28 दिन की मेंस्ट्रुअल होती है, तो बीच का क्या पार्ट हो जाएगा, यानी कि मिडल क्या हो जाएगा, 14वें दिन, ठीक है। तभी तो है ड्यूरेशन क्या, 1 डे, इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 1 डे होगी, यानी कि 14वें दिन अंडा जो है मुक्त होगा। किस में से मुक्त होगा, ओवेरियन फॉलिकल जो कि कंप्लीटली मैच्योर हो गई हो। याद रखिएगा ऐसी ओवेरियन फॉलिकल जो कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारी ग्राफियन फॉलिकल्स है। याद रखिएगा
पूरे ओवरी में केवल एक ही ग्राफियन फॉलिकल होती है, ठीक है, जो कि कंप्लीटली मैच्योर होती है। यही ग्राफियन फॉलिकल जो है आगे चल के अंडे का उत्सर्जन करेगी, जैसे कि आपकी फिगर में भी देख रहे हैं। क्लियर? व्हेन अ सर्ज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रिगर द रिलीज ऑफ ए मैच्योर एग फ्रॉम वन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल, दिस प्रोसेस नॉन एज ए ओव्यूलेशन। अब देखिए होता क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे जो है क्या मुक्त करेगा या क्या रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, अब ये किसको ट्रिगर करेगा, किसको उत्तेजित करता है, ग्राफियन फॉलिकल को, यानी कि जो मैच्योर वन, ठीक है, वन मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, यानी कि जिसको हमने क्या कहा ग्राफियन फॉलिकल, ये उसको क्या करेगा, ट्रिगर करता है, ठीक है, यानी कि उसको उत्तेजित करेगा कि भैया आप जो है अब अंडे को उत्सर्जित करो, ठीक है। कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करेगा, किसको ट्रिगर करता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को करेगा, किस लिए करता है, अंडे को बाहर निकालने के लिए। दिस प्रोसेस नॉन एज ओव्यूलेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, यानी कि अंडे का उत्सर्जन, ठीक। इट इज़ अ ड्यूरेशन दिस फेज दैट अ वुमन इज मोस्ट फर्टाइल, ठीक है, हमारी महिला जो है इस अवधि में सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगी, ठीक है। फर्टाइल का मतलब क्या है, वो कंसीव कर लेगी प्रेगनेंसी को ईजिली, ठीक है। इफ़ शी हैज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है अपने पार्टनर के साथ में, तो वो ईजिली जो है कंसीव कर सकती है अपनी प्रेगनेंसी को, ठीक है। ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया है, मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि 14वें दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारी स्टेज है लूटेल फेज, इसी को हमने सेक्रेटरी फेज भी कहा था। आफ्टर ओव्यूलेशन द एम्प्टी फॉलिकल ट्रांसफर्स इनटू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉर्पस लूटियम, ठीक है, विच कैन सीक्रेट प्रोजेस्ट्रॉन एंड सम ईस्ट्रोजन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेस्ट्रॉन, कुछ मात्रा में जो है ईस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करती है। कौन करेगी, कॉर्पस लूटियम करती है, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम कब बनेगी, आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, उसने एग को रिलीज़ कर दिया। अब जब एग को रिलीज़ कर दिया तो उसके अंदर तो कुछ है नहीं, तो ये इम्पटी ग्राफियन फॉलिकल को ही हम क्या कहेंगे, कॉर्पस लूटियम कहते हैं, ठीक है। ये कॉर्पस लूटियम आगे चल के जो है क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोजेस्टेरोन, कुछ मात्रा में ईस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करती है, ठीक है। होता क्या है आगे चल के, दिस हार्मोन्स प्रिपेयर द यूट्रीन लाइनिंग फॉर पॉसिबल, ठीक है, इम्प्लांटेशन ऑफ ए फर्टिलाइजर। अब ये मैंने आपको बताया कि आगे चल के जो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे जो बढ़ रहा है इसमें, तो ये आगे चल के क्या करता है, आपकी यूट्रीन को, यूट्रीन जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, इंडोमेट्रियम जिसको कहते हैं, उसको ये थिक करेगा, ठीक है, यूट्रीन की लाइनिंग को थिक करता है, जिससे कि जो फर्टिलाइज एग हो चुका है वो ईजिली इम्प्लांट हो सके, ठीक है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर देखिए अब यहीं पे खेल है कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल ज़्यादा है तो उसका काम क्या होगा, यूट्रीन की लाइनिंग को थिक करता है, क्यों करेगा, जिससे कि जो फर्टिलाइजर है वो ईजिली वहाँ पे इम्प्लांट हो सके, राइट। अब होता क्या है कि बाई चांस मान लीजिएगा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा इस केस में क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो बहुत जल्दी गिर जाता है। गिरने के बाद में क्या होता है, आप मालूम है कि जब हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब गिरता है तो गिरने से क्या होता है, यानी कि ईस्ट्रोजन तो है ऑलरेडी पहले से कम, यहाँ प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल जो है वो भी गिर गया। जब दोनों ही लेवल गिरे हैं तो उससे क्या होता है, इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है वो, उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होती हैं, वो सैड होकर गिरने लगती हैं थ्रू वेजाइना, ठीक है, ब्लड के थ्रू जो है वो वेजाइना से बाहर निकलने लगती हैं। यही लाइन को मैंने सबसे पहले आपको बताया था जब मैंने टॉपिक को स्टार्ट किया था, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। देखिए तभी तो यहाँ पे क्या हुआ कि लूटेल फेज के बाद में फिर वही फेज आने लगती है, कौन सी फेज आएगी, मेंस्ट्रुअल फेज आएगी, राइट। तो मेंस्ट्रुअल फेज कब शुरू हो जाएगी, तो कब कंडीशन होगी, याद रखिएगा जब बाई चांस से मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ही जल्दी गिरने लगता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे लो लेवल दोनों का ही लेवल कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन का हो ही गया कम, ठीक है, ईस्ट्रोजन भी कम है। तो दोनों जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, आपकी यूट्रीन की जो लाइनिंग होती है, यानी कि इंडोमेट्रियम, ब्लड वेसल्स, ठीक है, टिश्यूज़, उसको क्या करता है, सैड करने लगता है। सैड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने
सेट का मतलब ऐसे समझिए, देखिए जैसे मतलब किसी घर में सीढ़न हो रही हो तो आपने देखा होगा जो चूना होगा या पुट्टी होगी वो क्या धीरे धीरे गिरने लगती है, ठीक है। तो उसी टाइप में जो है यूट्रन आपकी यूट्रिन की जो लाइनिंग होती है, जो वॉल होती है, वो भी ब्रेक डाउन होने लगती है, ठीक। ब्लड वेसल्स हो गई, आपकी इंडोमेट्रियम हो गई, टिश्यूज़ हो गए, ये ब्रेक डाउन होकर ब्लड के थ्रू वेजाइना से बाहर निकलने लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, या इसी को ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, राइट। वहीं बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो याद रखिएगा इसकी अवधि कितनी होती है, 15 से लेके 28 दिन तक की अवधि चलेगी हमारी, ठीक है। चलिए कुछ हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टर्म है मीनोपॉज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मीनोपॉज का मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना। द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 45 से 50 साल की उम्र में मेंस्ट्रुएशन हमारा बंद हो जाता है, ठीक। वुमेन लॉसेस रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, इसका मतलब क्या, महिला ने अब जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो खो दी है, यानी कि अब महिला हमारी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ठीक। यूरिन ऑफ ए मीनोपॉजल वुमेन, अगर हम मीनोपॉजल जो ऐसी महिलाएं होती हैं, अगर हम उनके यूरिन का एनालिसिस करें, ठीक है, तो इसमें क्या हम पाएंगे, लार्ज अमाउंट में FSH पाएंगे, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पाएंगे। क्यों पाएंगे, बिकॉज ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन बाय ओवेरीज स्टॉप, क्योंकि हमारी ओवरी के द्वारा ईस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन होता था वो स्टॉप हो गया, रुक गया। इसी कारण क्या होता है, FSH की जो क्वांटिटी होगी हमारी यूरिन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा, मीनार्की, ठीक है। मीनार्की का मतलब क्या है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है किसी भी महिला में, तो उसको हम मीनार्की कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, डिसमेनोरिया, ठीक है। डिस का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी, यानी कि एबनॉर्मल और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन विद क्रैम्प्स एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, ठीक है। यानी ऐसी कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कि कैसी हो, इरेगुलर हो या एबनॉर्मल हो, साथ में पेट में मरोड़ भी उठती हो और बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग भी होती हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिसमेनोरिया कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, एमेनोरिया। ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट, तो मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर, ठीक है। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलेगी ड्यू टू मैनी फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल या मेंटल डिफेक्ट के कारण, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ स्टेरिलिटी, और ऐसी जो ये याद रखिएगा, जो एमेनोरिया कंडीशन होती है, ये साइन ऑफ स्टेरिलिटी को शो करता है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, बांझपन के लक्षण को शो करता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेज़ होते हैं और प्रत्येक फेज़ में हार्मोन्स का क्या रोल होता है। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।